मिसाल के तौर पे अगर आज कोई अपॉइंट हो रहा है तो उस पे इन कवानीन का हमारा लागू मुतालबा ही पुराने वालों पर ना लागू भी जो हमने पीएम को लिखा है कि अगर ये इतना ही नागुज़ीर हैं तो नए जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं उनके साथ आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो तय करें। बट जो पुराना मुलाजिम जार में था कि मैं रिटायर होऊंगा, मुझे लीव इन कैशमेंट के इतने पैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें तो इन्होंने ये लीव इन कैशमेंट का इशू हो गया। डिटेल में मैं बाद में आता हूँ। फिर हमारा मुतालबा है कि तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट के मुख्तलिफ ये कैटेगरीज़ हैं हमारे मुलाजमीन की कि इनको रेगुलर किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने 1.5 लाख खाली पोस्टें जो हैं वो तो आपने ख़त्म कर दी। चले ठीक है, आप समझते हैं कि आप अदारे चला सकते हैं, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि क्लास 4 का अगर जो है वहाँ पे मुलाजिम है, क्लास 4 हमारे PN जो ड्राइवर इस तरह का होता है, आप मिनिस्ट्रियों में से कहीं पे 10 बंदे हैं, कहीं पे 15 बंदे, आप उनको वहाँ से निकाल रहे हैं जो सिर्फ 35,000 तनख्वाह ले रहे हैं। और अदर देन दैट आपने जजेस की जो है हाउस सीलिंग के अंदर जो है 3 लाख से 10,000 तक इजाफा कर दिया। आपने सूबाई असम्बली के जो वज़रा हैं उनकी आपने अलहदा से कर दी। और अभी रिसेंटली आज हम एहतजाज कर रहे हैं तो हमारे सेनेट और मेंबरान नेशनल असम्बली उन्होंने बिल पास कर दिया है कि इनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा मुलाजिम आपने निकाला है क्लास 4 या PN, वहाँ से पैसे बचाएं और ऊपर वालों को दे दें। जो बूढ़ा पेंशनर है उसकी जेब से पैसे निकालें, आपने ये किया है। मैं मुतालिबात पे आ जाऊँ। जी क्विकली बताइए। इसके साथ साथ स्कूलों इदारों की निजकारी है, स्कूल जो है आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। इसमें बहुत से इदारों को जो है हमें प्राइवेटाइज, अगर उसकी मैं बात करूँ तो जेनकोज हैं, डिस्कोज, पास्को, पोस्ट ऑफिस, यूटिलिटी स्टोर्स, हेल्थ, बल्दियात, रेलवे, CD, हॉस्पिटल, PWD। अच्छा, आप लोगों को एहतजाज करने पर कोट लखपत जेल भी गए थे, ये भी मेरी इत्तलात है। ये पंजाब के अंदर ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। लीव इन कैशमेंट के ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। तकरीबन 10 दिन हम कोट लखपत जेल में गए, हमें गिरफ़्तार रखा। वहाँ से जो हमारी वज़ीर आला एट दैट टाइम नहीं थी, कैंपेन चल रही थी, हमारी उनके साथ मीटिंग करवाई गई। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी और 6 फरवरी को भी इलेक्शन से 2 दिन पहले जो है हमें एक यकीन दहानी करवाई गई। हमें ये भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि एक कमेटी बनेगी जो एट दी देन चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने वो एक कमेटी भी बनाई। 20 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट आनी थी, वो नहीं आई। और जो एक वादा किया था मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं फिर से उन्हें कहूँगा कि आपने एक वादा किया हुआ है, जब तक वो मुतालिबा पूरा नहीं होता, एम्प्लॉयज़ हमारे मुलाजमीन वो ये कहते हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं, बट हम अपने उस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे क्योंकि अंडर द टेबल हमारी कोई डील नहीं होगी है। ठीक है, जब तक ये इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं होते हम प्रोटेस्ट पे रहेंगे। जो 2 हमारे प्रोटेस्ट पे क्या मतलब, धरने पे रहेंगे या दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि बजट के अंदर तो हमारे इन्हीं मुतालिबात के ऊपर बजट में भी एहतजाज हुआ। हमारा राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने हमें यकीन दिलाया गया, उधर भी कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो क्विकली मुझे बताइए, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, कि अब एहतजाज के हवाले से आप लोगों का क्या लाहे अमल है? देखिए, हम 6 जनवरी से काली पट्टियाँ बांध के एहतजाज कर रहे थे। 15 जनवरी को हमने अपने अपने ऑफिस में एहतजाज किया, सेक्रेटेरिएट में भी हमने किया। उसके बाद आज 22 जनवरी को पाकिस्तान भर में सिर्फ हमने एहतजाजी मुजाहरे किए, ठीक है। और 10 फरवरी को जो है पूरे पाकिस्तान भर से, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, पूरे पाकिस्तान भर से हज़ारों नहीं लाखों मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुँचेंगे और एहतजाजी मुजाहरा करने के लिए नहीं आ रहे, वो धरना देने के लिए आ रहे हैं। हम गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, 4 साल से मुतालबात के लिए ये सरकारी मुलाजमीन के मुतालिबात हैं। ये हम इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होते, ये धरना जो है बिल्कुल, ये धरना जो है जारी।